तो सबसे पहले बलोच बेल्ट में स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मैं वहाँ ये पैगाम देना चाहता था कि पश्तून बलोच बेल्ट में खिदमत करें और बलोच जो है वो पश्तून बेल्ट में खिदमत करें। जो हमें इस्तेमाल करने वाले कुव्वतें हैं ना वो हार जाए। ये 2014 से जर्नी स्टार्ट हुआ। 2017 के जुलाई में हम लोग कामयाब हुए। जुलाई या अगस्त में बलूचिस्तान असम्बली ने मुश्तरका तौर पे सब ने मिलके करारदाद पास किया और एक्ट पास किया। फिर ये एक्ट आया। गवर्नमेंट के अच्छे सेक्टरीज भी हैं। लोगों का ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी सारी बुरी है, ऐसा नहीं है। अगर लोग मायूस है तो मायूस नहीं होना चाहिए। अभी नसीराबाद में मैंने कहा फ्लड में हमारी कोशिशों से सिर्फ एक मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने 7.5 मिलियन कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि जिस इलाके में हमने किया मिनिमम हमने 20,000 पर फैमिली, मैक्सिमम 40,000 पर फैमिली। सर इसमें अभी 2-3 बातें आपने की। एक तो रीजनल ग्रुप्स काफ़ी बन गए हैं और वो मतलब किसी उससे कौमियत पे नहीं, वो मतलब इधर भी गए, बलोच इलाकों में भी है, पश्तून इलाकों में भी बने, और वो यहीं से एक तरह से शुरू हो गया और अभी लोग खुद ही उसका अपनी तरफ से भी वो उसके काफ़ी हो गए, तो एक सोच आ गई है उसमें। तो एक तो वो हो गया, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा फिर हम सियासत के भी उसमें आगे कि आपने कहा आपको सपोर्ट में जो है वो कुछ गवर्नमेंट के अंदर लोगों से भी काफ़ी सपोर्ट मिली, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प वो उस तरह से हुई आगे। तो एक तो रीजनल ग्रुप्स जो है ये काफ़ी बड़ी उस तरह से कामयाबी भी उस तरह से है कि यहाँ से ही वो सोच शुरू हो गई और कोयटा से फैल गई हर तरफ। यस, सबसे पहले तो मैंने बलोच बेल्ट में स्टार्ट किया। मेरी जाती दिली ख्वाहिश है कि ये बलोच, पश्तून, पंजाबी, हज़ारा, सिंधी ये नहीं होने चाहिए। एक इंसान है। जब मैं कहता हूँ कोई अगर फौत होता है ना तो आप ये नहीं बोलो बलोच फौत हो गया या बलोच शहीद हो गया, पश्तून शहीद हो गया। इंसानियत शहीद हो गई, बिल्कुल इंसान शहीद हो गया। तो सबसे पहले बलोच बेल्ट में स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मैं वहाँ ये पैगाम देना चाहता था कि पश्तून बलोच बेल्ट में खिदमत करें और बलोच जो है वो पश्तून बेल्ट में खिदमत करें। जो हमें इस्तेमाल करने वाले कुव्वतें हैं ना वो हार जाए। बिल्कुल उनका सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल इस चीज़ पे रहा है कि इनको लड़ा के, इनको दुश्मन बना के। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें ना तो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल, और दोनों दर बदर हैं। एक जैसे से मकसद, दोनों के हालात जिंदगी ऐसी है कि रोटी नहीं मिलती है, साफ पानी नहीं मिलता है, तो फिर ये नफरतें तो वो लोग करे जो पेट भरा हो, पेट वो हो। तो बलोच बेल्ट में स्टार्ट किया। कुछ मैंने कहा मेरी अपनी कमजोरियां, क्योंकि मैं जॉब के साथ ये काम कर रहा हूँ तो ये काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन आगे मेरा इरादा है इनको सही स्ट्रेंथन करूंगा। बाकी फार्मूला सेम है। क्वेटा ऑनलाइन उस रीजन में काम करेगा जो कि क्वेटा ऑनलाइन के रूल्स को फॉलो करेंगे, जो कि सियासत, मजहब सबसे बालातर हो के इंसानियत पे बात करेंगे। हमारे मखसूस काम है, उस मखसूस काम को हम जहाँ भी कर सकते हैं करना चाहेंगे। दरख्त है, जहाँ पे लगाना चाहेंगे वो हम लगाएंगे। ब्लड है, इसी तरह अगर किसी को एक व्हील चेयर मिल सकता है। पर आज मैं बताऊँ, अगर कम हो बेश इस प्लेटफॉर्म से कोई 5,000 व्हील चेयर्स जो है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है लोगों की मदद से। 5,000 लोग, ठीक है। इसमें ऑटो व्हील चेयर भी है, इसमें ट्राई मोटरसाइकिलें भी है, इसमें नॉर्मल व्हील चेयर्स भी है, वॉकर्स भी है, बाकी छोटी छोटी एसेसरीज भी है। ये लोगों ने दी है। मतलब सिर्फ ये पिछले 1 महीने में एक हमारी मैडम है, उन्होंने हमारी मेंटोर भी है, उन्होंने सिर्फ हमें 13 के 14 व्हील चेयर्स दिए हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब हमारे पास लोग आते हैं, वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं कि यार मैं दर पदर के टोकरे का नहीं कर सकता हूँ, तो देते हैं। और अल्लाह जब उनको कभी बस देता है उन लोगों को, वो भी फिर कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके हालात पहले अच्छे नहीं थे, किस्मत बदल देर तो नहीं लगती है, और वो लोगों को अल्लाह ने कहीं ना किसी या रोजगार दे दिया या कोई बिजनेस दे दिया। अब वो लोग चुपके से मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं यार जब मैं मजबूर था आपने मेरी वो खुदारी को किसी के सामने पेश नहीं किया, तो ये पैसे भी उसी तरह इस्तेमाल करो कि किसी की खुदारी मुजरू नहीं हो। तो क्वेटा ऑनलाइन की जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे पसंद है वो यही है कि
हम किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करते, यानी राशन देते वक्त हम फोटो नहीं लेते, या जिसको ब्लड दे रहे, हाँ हम अपना ब्लड डोनर फोटो देते लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हम व्हीलचेयर का बिल के साथ फोटो देते ताकि उस डोनर को पता चल रहे कि इसने खरीद लिया। हम राशन पैकिंग का फोटो और वीडियो करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग का करते हैं, लेकिन फैमिली के साथ नहीं करते। वो हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि हम और डोनर्स लाना चाहते और उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो ये रीजनल ग्रुप तो माशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि मुझे तो लोगों ने इस्लामाबाद ऑनलाइन के ऑफर भी किया हुआ है, कराची में मेरे दोस्त हो के तैयार आओ इधर कराची ऑनलाइन खोलो। तो मैं सारे पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे ऑनलाइन है जो मुझे पता ही नहीं है। केपी साइड पे एक ऐसा अच्छा था, वो काम कर रहा है, वो कोई आम सा टाउन है। तो मैंने जब उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार ये आप किस से, कहता है सर मैंने बहुत कोशिश की आपको अप्रोच करने की कि क्वेटा ऑनलाइन का फाउंडर का पर्सनल आईडी या कुछ मिल जाए, तो अच्छा आपने खुद मुझे मैसेज कर लिया, आप ही कि ग्रुप से मैंने ये चीजें ली हैं। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा यार ये तो वो लोग हैं जहां मैं तबलीग पहुंचा भी नहीं सका हूँ, खुद नहीं जा सका हूँ, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह एक्सपेंड होंगे। बाकी दुनिया में लॉबिंग एक आम प्रोसेस है, और उसको अच्छे उसमें देखा जाए बुरे उसमें, जैसे अमेरिका में बड़ी जो कंपनियां हैं वो जाके कांग्रेसमैन के पास जाती है, और वो तो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप कहते हैं जी हमारा बिल पास करना है या जो भी है, और उसमें मुल्क भी होते हैं, मुल्क भी लॉबी करते हैं, वो सब कुछ भी होता है। तो वो तो एक नेगेटिव उसमें देखा जाता है। लेकिन वैसे लॉबिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें अगर अच्छी तरीके से किया जाए, एक अपने MPs के पास हमें अप्रोच होनी चाहिए। और एक तो पाकिस्तान का बड़ा मसला ये भी है कि हमने डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो भी हो, MP का काम सिर्फ कानून साजी होता है। लेकिन हमारे उसमें होता है कि जी हमारे अभी ये इस इलेक्शन में मैं जैसे भी वो इस बंदे ने कहा कि मैं बर्मा लगा दूंगा उस इलाके में, इसने कहा मैं ट्यूबवेल लगा दूंगा, इसने कहा, हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का काम ये नहीं होता, उनका काम होता है कानून साजी। और हमारे लिए कानून साजी, जैसे आपके एक पूरा ग्रुप है जो चाहता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कानून साजी हो सके। तो ये मतलब मेरे लिए मैं वकील भी हूँ, लेकिन मेरे अपने लिए जो है ये बहुत एक वो था कि आप लोगों ने एक ये चीज करके दिखा दी कि एक उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली ने एक बिल पास कर दिया। तो उसमें आपको सपोर्ट क्या थी, ये सियासी सपोर्ट जो थी, मतलब वही आप लोग की तरफ से नहीं, उधर से उनकी तरफ से कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहे थे, और ये प्रोसेस कैसा था आपका? देखें, एक तो अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है, यानी पूरे बलूचिस्तान में काम करना है, तो हमने गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा, गवर्नमेंट की मशीनरियों को इस्तेमाल करना होगा, उसके रिसोर्सेज के। लेट्स सपोज ज़िया का क्वेटा ऑनलाइन तो शायद 8 डिस्ट्रिक्ट में वो भी छोटा मोटा काम कर लेगा। अगर यही काम सोशल वेलफेयर करना शुरू कर दें और सही मानों में करना शुरू कर दें तो बड़े पैमाने तक ये कर सकते हैं। हमारा हमेशा से हमारी पॉलिसी में कि हम गवर्नमेंट के या असम्बली के उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो कि पॉजिटिव काम करेंगे, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, और चाहे वो जिस पार्टी से भी हो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो डिसेबिलिटी एक्ट था उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली वो डॉक्टर शमा इसाक, जिन्होंने ये एक करारदाद बाकायदा असम्बली में मैं कहा कि मैं पेश करूँगी, आप हमें गाइड करें। और क्योंकि मैंने कहा वो मेरी कज़न थी तो मेरी ज़्यादा क्लोज थी। दूसरा मैडम राहिला दुरानी और मैडम मारफा और कुछ और ख़वातीन MPs। अब सवाल ये है कि ख़वातीन MPA और मेल MPA में फ़र्क क्यों है? ख़वातीन MPA अभी भी वो नाली बनाने और रोड बनाने में इतनी माहिर नहीं है, ना उसका माइंड उस तरफ है। एक चीज सर इसमें मैं कहूँ तो ख़वातीन MP ज्यादातर आती भी रिजर्व सीट पे वो ज्यादा काम करती है। तो ये एक हमने प्लान किया, मैं रियाज के भाई क्यों ना हम एक्ट लाएं। जब हम गए तो उन्होंने कहा एक्ट तो हम लाएंगे, बनाएगा कौन? बड़ा क्वेश्चन था। सोशल वेलफेयर खुद इतना एम्पावर नहीं था। हमने कहा वाकई एक्ट बनाना तो कोई आम चीज़ तो नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक लीगल अच्छे वकील चाहिए, अच्छे वो चाहिए। खैर हमारे पाकिस्तान लेवल पे नेटवर्क, हमने कहा एक्ट हम बना कर देंगे। तो वो कहा आप बना कर दोगे, फिर तो हमने तो सिर्फ पेश करना है और उसके बाद फिर उसकी स्टैंडिंग कमेटी उसमें आप लोगों को डालेंगे। आप ठीक है बनाए। तो उस तरह हमने अपने इस्लामाबाद के साथियों से, लाहौर के साथियों से, मैं नाम ले लेता हूँ, निज़ामानी साहब थे उसमें, शफीक भाई थे, जावेद भाई थे, इस तरह के हमारे जो कुछ दोस्त थे जो कि डिसेबिलिटी पे हमसे बहुत पहले से काम शुरू किया। शफीक भाई को तो माशाल्लाह
25-30 साल होते हैं कि वो 25 साल होते हैं कि वो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। निज़ामानी भाई भी ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा एक्ट तो हमने सिंध असम्बली के लिए बनाना शुरू किया, वो तो कोई पेश नहीं कर रहा है। अच्छा। तो हम आपके लिए करते हैं, आप हमारे लिए सिर्फ अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लें, टिकट भी हम खुद अरेंज करते। तो वो लोग आए, हमारे साथ घरों में रहे, हफ्ता गुजारा, उन्होंने वो चीज़ें देखी, एक्ट बाकायदा, फिर हमने सॉफ्ट में दिया, फिर हमने सोशल फेयर को दिया, उन्होंने लॉ पे भिजवाया। जाहिर सी बात एक प्रोसेस होता है, वो वहाँ से जब पास हो के जब लॉ वगैरह से क्लियर हो गया, कुछ चेंजिंग थी वो हमने करा दी है। फिर 2014 से जर्नी स्टार्ट हुआ। 2017 के जुलाई में हम लोग कामयाब हुए। जुलाई या अगस्त में बलूचिस्तान असम्बली ने मुश्तरका तौर पे सब ने मिलके करारदाद पास किया और एक्ट पास किया। फिर ये एक्ट आया, तो उसके बाद हमने और मजीद इसमें गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में रह के इसके रूल ऑफ बिजनेस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है रूल ऑफ बिजनेस। अभी 3 दिन पहले भी मैंने एक मीटिंग इस पे अटेंड की है, लेकिन चलो उसके कुछ पार्ट्स इंप्लीमेंट हो गए। तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई। वैसे गवर्नमेंट के अच्छे सेक्रेटरीज भी हैं। लोगों का ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी सारी बुरी है, ऐसा नहीं है। अगर लोग मायूस है तो मायूस नहीं होना चाहिए। महफूज अली खान साहब, मैं एक नाम बताता हूँ, वो हमारा मेंटोर है। वो बंदा था जो 2010 में ही कहने लगा कि जिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस टाइम मेरे प्रोफाइल में कोई अच्छा काम नहीं था, तो उनका वो ट्रस्ट मुझे बड़ा मोटिवेट किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि महफूज साहब ही वो बंदा था जिन्होंने मेरी गारंटी ली कि ये बंदा कुछ करेगा, और उनकी बात को सही साबित करने के लिए भी मैं मेहनत कर रहा। नुरलक बलोच साहब के साथ हमने आरबीसी स्टार्ट कराया। आरबीसी बंद बिल्डिंग था और ये जर्मन डोनेटेड बिल्डिंग है। नुरलक बलोच साहब ने एंडोमेंट फंड बनवाया। नुरलक बलोच साहब के साथ मिलकर हमने डिसेबिलिटी का 5% कोटा इम्प्लीमेंट करा। जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, सबसे पहले 19 बंदे उसने अपने फाइनेंस में लगाए। अब कहते हैं इसको एक मिसाल के तौर पे पेश किया करो। इसी तरह हमने अजीज जमाली साहब के साथ बहुत काम किया एजुकेशन पे। ये 1122 उनका इनिशिएटिव है। तो जमाली साहब हमारे मेंटोर हैं, हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जब जमाली साहब हमारे ग्रुप में है तो क्वेटा ऑनलाइन को पर लगे। अच्छा। यानी उन्होंने इतना सपोर्ट किया, ऑन किया। इसी तरह असफंदियार काकड़ साहब, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है, औरंगजेब बादिनी साहब, आजकल हमजा शफकात साहब है, सबूर साहब, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग, हाशिम खिलजी साहब जब कमिश्नर थे, ये इन लोगों ने क्वेटा ऑनलाइन को सपोर्ट इस तरह किया कि जो हम चीजें हाईलाइट करते थे, हाईलाइट मींस हमने फेसबुक पे तनकीद छोड़ दी है, हम नहीं करते। जब एक चीज फराज मेरे लिए व्हाट्सएप के एक मैसेज पे हल कर रहा है तो मैं क्यों फेसबुक पे उसकी बदनामी करूं कि फराज ने ये स्कूल में ये मसला है या फराज के उसमें ये बात। तो ये हमने सीखा कि नहीं, अच्छे लोग हैं, हमने उनके साथ अपने ग्रुप में उसको ऐड किया। अब जो मसला आता है हम पर्सनल में व्हाट्सएप करते हैं, कल वो काम हो जाता है। हम क्रेडिट भी फिर नहीं लेते कि हमने कराया, नहीं, बस काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने कहा कि कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट के साथ हम हमेशा चलते हैं, जिससे कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है। वो उस वक्त हमेशा कहते हैं कि तुम लोग चमचगिरी कर रहे हो। भाई हमारी चमचगिरी का रिजल्ट क्या आ रहा है आप वो देखो। जिया के लिए नहीं आ रहा है, माशरे के लिए रिजल्ट आ रहा है। अभी हमजा साहब ने हमें सिर्फ 500 गूगल स्कॉलरशिप दी है। अभी मैं लड़कों को बोला था, मैंने कहा तुम लोग ना लायक हो, वरना ऑफर तो ये है। उसमें से बहुत सारे लोगों ने कर लिए जो दूर दूर के लोग थे, जो फ्री में। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू हमने कराई। अभी गवर्नमेंट के थ्रू हम कुछ फंक्शंस करा लेते हैं, कुछ ये स्पोर्ट्स फॉर PWDs हमने पहले हमने खुद किया था अलखिदमत के साथ, सेकंड टाइम हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ किया। उसके पास फैसिलिटीज है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनके बगैर तो हम चल नहीं सकते। तो हमें हमेशा गवर्नमेंट को वेलकम कहते हैं। तनकीद के बजाय हम तामीर की तरफ जा रहे हैं, और तनकीद भी वही करते हैं जिसमें तामीर हो। जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलके आप काम करते हो तो उस काम का इम्पैक्ट ज्यादा आता है बनिस्बत मेरे अकेले काम का। कहीं कहीं पे हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो कि वैलिड रीजंस है। गवर्नमेंट ने वहां पे उन चीजों में की है ऐसी चीजें जिस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। को दूसरी बात बड़ी अच्छी की उस टाइम कि सियासत का मतलब नाली रोड बनाना नहीं है, और इन लोगों ने अपना किबला ही नाली और रोड बना लिया। तो इसीलिए आप देखे बिल पास होता है, उसके बाद उस पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि MPA साहब नाली में फंस चुके होते हैं या रोड में फंस चुके थे।
किल इस्माइल में मैं गया, किल इस्माइल वाले नौजवान मुझे कहते थे कि सर हमारे किल इस्माइल के एक तरफ कचरा है, दूसरे तरफ नशे के अड्डे, तो हमारे बच्चे जो बड़े होंगे वो कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? अगर कचरे में खेलेंगे तो जिंदगी को भी खतरा है, और कचरे नशे में जाएंगे तब भी जिंदगी को खतरा है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। हालांकि वो एरिया कंटोनमेंट का है, डोनेट कर दे किल इस्माइल को, एक अच्छा ग्राउंड बना ले, फुटसाल ग्राउंड बना ले। अच्छा मैं फिर कहूंगा जहां साहब के दौर में ये अच्छे काम हुए, सिर्फ कोयटा में 5-6 फुटसाल ग्राउंड बने, बलूचिस्तान में कोई 25-30 फुटसाल वो सिर्फ फुटसाल ग्राउंड नहीं है, वो छोटे स्टेडियम्स है जो जबले नूर के पास एक है। यस, जो जबले नूर के पास है, इस अलमो पे एक है, इस तरह के सरियाब में एक है, सरियाब में एक पूरा एक छोटा स्टेडियम टाइप है जिसमें, और हर उस ग्राउंड में एक लाइब्रेरी भी रखी, अच्छा, और जिम भी रखा, और मेरे ख्याल से खवातीन के लिए भी एक सिस्टम रखा। लेकिन क्या जो वो गए तो लोगों ने कहा ये तो जो हमने पैसा जाया किया है। भाई आपका कौम को इस टाइम क्या चाहिए? जाम साहब का एक और कॉन्सेप्ट था कि हम कुछ और शहरों को अपग्रेड करें ताकि ये जो कोयटा पे लोड आ रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कम से कम डिवीजन लेवल पे कोई ऐसे शहर बनाए जहाँ पे वो बड़े स्कूल भी हो, कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स भी हो, कुछ एक आध यूनिवर्सिटी भी हो, तो लोग फिर कोयटा सारे नहीं भागे, और जो सरकारी मुलाजमीन उनको एक जीआर कॉलोनी हो, ताकि वहाँ का ईसी, डीसी, डॉक्टर, टीचर, डीओ, वो एक सरकारी घर वहाँ उनको मिले, और एक अच्छे स्कूल हम ले जा सकते हैं, हम बिकन सिटी सारे ले जा सकते हैं उनको। अगर हम बोले कि यार आपने डिमांड अगर आप डिवीजन में नहीं खोलोगे तो आपको कोयटा में भी जरूरत नहीं है, हमारी जमीन एक फारिग करो। ये जमीन भी गवर्नमेंट ने लीज पे दी हुई है ना, अभी ये बहुत कम लोगों को पता है। अब बिकन स्कूल को इतना सस्ते में दिया है, और सिटीज को, ये एक चैरिटी स्कूल है, लेकिन इसकी फीस लोगों को नहीं मालूम, लोगों का कंसर्न ही नहीं है। लोगों का कंसर्न है मेरा बच्चा मजे में हो, मेरा घर मजे में हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरी नौकरी अच्छी हो, बाकी खैर है, दिखाना है। हाँ, जब हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये उस सेक्रेटरीट में बैठे हुए बाबू की जिम्मेदारी है, अस्पताल में बैठे हुए डॉक्टर की जिम्मेदारी है, स्कूल में बैठे हुए टीचर की जिम्मेदारी है। ये हम झूठ बोलते हैं कि हमारे सूबे में आर्मी काम नहीं करने दे रही है, एजेंसियां काम। भाई कोई एजेंसी आपको रोड बनाने से मना नहीं करेगा, कोई एजेंसी आपको स्कूल, क्या एजेंसी डॉक्टर को मना करेगा कि तुम अपने अस्पताल में ड्यूटी दो? मतलब वो कैंट में क्यों नहीं मना कर रहे लोग? वो टीचर को मना करेगा कि यार आप कुछ स्कूल नहीं जाओ, आप अपनी जगह यूएसजी बैठाओ, यूएसजी को 10,000 रुपए दो, आप 60,000 रुपए लो, और फिर आप साथ में ठेकेदारी भी करो, बिजनेस भी करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करो। ये एजेंसी करा रही इनसे, ये एजेंसी नहीं करा रही, अपनी लालच करा रहे हैं। तो जहां हम सब कुछ डालते तो ये भी तो अपने आप भी कुछ डाले, अपने सियासतदानों पे भी कुछ डाले। जिन सियासतदानों के बैठक की स्कूल में, उनसे कभी पूछो ना यार कि आप तो ये सारी चीजें मिलकर सूबे को बर्बाद करें। हमने सिर्फ एक रुख को पकड़ा हुआ है कि शायद ये सूबे की तरक्की को नहीं दे रहे, नहीं, ये मौके आपने दिए तो वो उसने एंट्री मारी। अगर आप मौका नहीं देते कोई एंट्री नहीं मारता। आज भी आप बहुत सारे पाकिस्तान में इलाके हैं कि एंट्री करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने उस इलाके में इतना काम किया है कि आवाम को कोई पात मिला है, वो कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये तब ठीक होगा जब आवाम में ओनरशिप आएगी, आवाम ओनरशिप असल चीज है। यस, जब मैं कचरा बाहर फेंकना छोड़ दूंगा ना तो गंद कम होगा, जब मैं दरख्त लगाना शुरू कर दूंगा तो फिजा अच्छा होगा, जब मैं दूसरे की मदद करना शुरू करूंगा तो माशरा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो हमारे कोयटा ऑनलाइन के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, छोड़ो दुनिया को। मैंने किसी वजीर आला पे तनकीद नहीं करना है, मैंने किसी गवर्नर पे तनकीद नहीं करना है। क्यों? मैं खुद अपनी कंट्रीब्यूशन करूंगा, कोई फर्क तो आएगा ना। बिल्कुल, अगर 100% फर्क नहीं आएगा, 0.001% फर्क तो आएगा। अगेन डिफरेंस तो है ना, चेंज तो आ रहा है। तो वो जो 0.01 था वो कभी 0.2 हो गया, फिर 3 हो गया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई बड़ा चेंज तो नहीं लाया, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस है। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने कराई जो कि शायद मैं चैलेंज बोलूं कि उस इलाके के एमपी ने उस इलाके में इतना काम नहीं किया होगा जितने हमारी कोशिशों से, हमारे एफर्ट से उन लोगों के लिए वो चीजें पहुंची है।
वो नौकरियां पहुंची हो, वो दरख्ते पहुंचे हो, वो कुछ भी पहुंचा हो, अस्पताल पहुंचे, वो काम हुए। अभी नसीराबाद में मैंने कहा फ्लड में हमारी कोशिशों से सिर्फ एक मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने 7.5 मिलियन कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि जिस इलाके में हमने किया मिनिमम हमने 20,000 पर फैमिली, मैक्सिमम 40,000 पर फैमिली। उतने तो चंद फैमिलीज, लेकिन वहाँ के एमपीए वहाँ पे फिर बड़ा बेचैनी हो गई लोगों में कि यार ये कौन लोग आए। फिर हमें ये पॉलिटिशियन लोग ढूंढने लगे, हमारी दावत पे आओ, हमारी दावत। भाई हम दावतों से बेजार, हमने रात को छुप के खाना खाया, सुबह गायब। फिर मैं दोबारा गया इस्लामाबाद के कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स के साथ नसीराबाद में। फिर हमने बहुत बड़ा कैंप लगाया। आप यकीन जानो, जहाँ जिस गांव में हम गए थे वहां पे सबको मलेरिया था, और ना किसी ने टेस्ट किया था, ना किसी के पास किट था, ना कोई दवाइयाँ। यार वो इतना सवाब वाला काम था। मैं कहा यार कहाँ है गवर्नमेंट। अखबारों में तस्वीरें आ रही है, डिप्टी कमिश्नर ने ये कर लिया, कमिश्नर ने ये कर लिया। जब हम गए हमने कहा यार तो कुछ नहीं। हम दवाइयाँ भी साथ ले गए थे, वही लोगों को इंजेक्शन लगाने, वो ड्रिप लगाने शुरू किए। तो काम तो बहुत है, काम अगर करना चाहो तो बहुत ज्यादा काम है, लेकिन ये कि आवाम को भी थोड़ा सा ओनरशिप लेना चाहिए होगा। इन लोगों को अब और इज्जत नहीं दो जो कि आपकी सीटों पे आके अपने बंगले और घर में, इनसे सोशल बाइकाट करो, अपनी शादी में नहीं बुलाओ, उनके लिए कोई सीट मीट खाली नहीं करो। जब वो आए आम लोगों की तरह उनको ट्रीट करो, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तो एक दफा जब ये माहौल आएगा ना सोशल बाइकाट का, फिर ये लोग संभल जाएंगे कि यार मैंने आवाम में जब जाना है तो मैंने इनकी नाली भी बनानी है, रोड भी बनाना है, इनके लिए नौकरियां भी लानी है, स्कूल में टीचरों को भी हाजिर कराना है, अस्पताल में डॉक्टरों को भी हाजिर कराना है। इसको अगर हम रैपअप की तरफ जाएं तो कौन कौन से काम है जो कि क्वेटा ऑनलाइन अभी कर रहा है, और उसमें आगे उनका आप लोग का क्या वो है इरादा उसको एक्सपेंड, मतलब बलूचिस्तान की उसमें, और उससे इम्पैक्ट जो है अभी आपने जो यूथ में खास तौर पे वो इम्पैक्ट क्या है उसके हवाले से? सबसे पहले तो हमने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है वो है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। ये बलूचिस्तान में तो पहली दफा है, पाकिस्तान में है। ये कॉन्सेप्ट जापान से आया है। ये एक ऐसा सेंटर जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक तो स्किल दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो फैमिली में संभाले नहीं जाते हैं उनको यहाँ पे शेल्टर देना। वो शेल्टर वाला काम अभी तक हम स्टार्ट इसलिए नहीं कर सके, हमारे पास बड़ी जगह नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट हम ले जाएंगे इंशाल्लाह, एक ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे इनका ग्राउंड्स भी होंगे, इनके हॉस्टल्स भी होंगे, इनके बसेस भी होंगे, और इनके सारी जरूरियात जो लाइफ की है, और इंक्लूसिव स्कूल। जो मेरा अपना एक कोशिश है कि मैं बलूचिस्तान में पहला इंक्लूसिव स्कूल कहीं भी शुरू करा दूं। बेशक वो मेरा ना हो, किसी और का हो, लेकिन वो एक स्कूल कामयाब हो जाए। मैंने डीजी को भी यही मशवरा दिया सोशल फेयर को कि स्पेशल एजुकेशन को चेंज करो, इसको बलूचिस्तान का पहला इंक्लूसिव स्कूल बनाओ, और एक नया कॉन्सेप्ट ले आओ कि यहाँ पे इंक्लूजन लाओ, आम बच्चे भी पढ़े, ये डिसेबिलिटी वाले भी पढ़े। एक तो ये हमारा अचीवमेंट समझ लें, या इसमें आगे और भी हमने काम करना है। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले 4-5 साल में यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्किल कर सके, यूथ को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सके कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए। नौकरियां नहीं है, आगे जो क्लियर कट बात है, नौकरियां कम होती जाएगी और यूथ में बेचैनी आएगी। लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है किस चीज में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ऑनलाइन अर्निंग में। और ऑनलाइन अर्निंग ऐसी चीज है कि आपके लिए दुनिया मार्केट बन जाती है। यानी जो दुकान आपने कोयटा में खोलना है वो आप दुनिया में खोल सकते हैं, और आप उस चीज को दुनिया में सेल कर सकते हो। ये हमारा टारगेट्स में से एक टारगेट है। तीसरा जो स्पेशली डिसेबिलिटी है, जो जिसको हम समझते हैं कि इस पे मजीद बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो उस पे हमने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं डिसेबिलिटी के हवाले से। एक तो हम डिसेबिलिटी का एक ऐसा नेटवर्क बलूचिस्तान में बनाना चाह रहे हैं जिससे हर जिले की कम से कम नुमाइंदगी हो
और फिर उसको हम तहसील लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि हर तहसील की नुमाइंदगी हो। उससे फ़ायदा ये होगा जो हम एक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं उसमें वो लोग हमारे एक तो मदद करेंगे, दूसरा वो सही तरीके से जानते हैं कि रूट पे कहाँ पे कौन कौन से इश्यूज हैं, ये हमारे टारगेट्स में शामिल है। दूसरा आजकल जो एक सोशल मीडिया है या इंटरनेट की दुनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली ख़वातीन के लिए, मेरी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें मैं आपको भी इंशाल्लाह इन्वॉल्व करूँगा कि उनको सही उनके एक तो हकूक़ का पता चल जाए और दूसरा वो कहीं किसी स्कैम में नहीं आ जाए। तो डिजिटल जो एक अवेयरनेस है उस पे इंशाल्लाह ऐसा हमारा इरादा है कि उसमें अच्छे मेंटोर्स को पकड़े, कुछ अच्छे कोर्सेज बनाए और बाकी तो काम बहुत है, वो छोटे छोटे काम हमारे चलते रहेंगे। जिस तरह हमारे डिसेबिलिटी के लिए व्हीलचेयर्स दे रहे हैं या इस तरह के छोटे छोटे राशन ड्राइव्स हो गए या कभी फ्लड में या कभी जलजले में वो हमारे दरख्त लगा लिए, वो हमारे चलते रहेंगे। जो कि हमने एक परमानेंट और सस्टेन काम करने हैं वो यही है। और यूथ के लिए स्पेशली मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि यूथ के लिए गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म का होना लाजमी है। अब पर्सनल प्लेटफॉर्म से अभी चूंकि मैंने अभी तक कोई प्रपोजल नहीं बनाया है, आगे इरादा है मेरा कि यूथ को स्पेशली इंगेज करने के लिए और उनको ना सिर्फ सिखाना मकसद नहीं है कि आपने डिजिटल स्किल्स सिखा दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसको फिर प्रॉपर एक मकाम तक पहुंचाना है, यानी उसको वहां तक सपोर्ट करना कि वो अर्निंग स्टेज पे आ जाए। तो उसके लिए हम एक क्वेटा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ही कुछ ऑफर्स करेंगे कि जो लोग क्वेटा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से काम करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन वो दे क्वेटा ऑनलाइन को, ताकि एक डीड की एग्रीमेंट हम उस पर कर सके। बेशक वो 10% हो, 15% हो, वो उसका अपना हुआ है, मिनिमम इंक्यूबेटर की तरह होगा, इंक्यूबेटर की तरह होगा। वो हम एक दो इंशाल्लाह थोड़े से हमारे स्पेस बड़ा हो जाए तो हम एक दो पार्टनर्स लेंगे। वो पार्टनर वो ऐसे हम शुरू में ले रहे जो क्वेटा ऑनलाइन को पहले से जानते हैं, वो उस पर ट्रस्ट भी करते हैं और हम भी उस पर ट्रस्ट करते हैं। जब वो सक्सेस स्टोरीज बन जाएगी फिर हम आगे सबको साथ लेके चलेंगे। तो करना बहुत है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद मैं पॉलिटिक्स में, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। मेरी नज़र में सियासत खिदमत है और खिदमत मेरा ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा कर रहा है, तो इसी प्लेटफॉर्म को मेरी जॉब के बाद मैं फुल टाइम दूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं डेडिकेटेड। सियासत के हवाले से जो आपने कहा, मतलब हमारे पास मिसालें मौजूद है, जिब्रान नासिर हो गया और हमारा लिजान हो गया, इस तरह के लोग हैं जो कि जनरली सियासत को एक सही, और वो जीत नहीं पा रहे, लेकिन वो तो ये भी एक है कि हमने इमेज ही खराब हो गया सियासत का हमारे ज़हन में। चूंकि मैंने कहा असेंबली में अच्छे लोग आते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं भी हो तो हम अपने ताल्लुकात बनाते हैं उनसे इन पर्पजेस के लिए। जिस तरह एक्ट पास कराया, सना बलोच साहब से करारदाद पास कराया कि हर डिसेबल को जो कि काम नहीं कर सकता है उसको 10,000 रुपए से एक सेफ्टी वो मिलेगा, फंड मिलेगा, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बहरहाल वो करारदाद हमने पास कराया, हमने उनसे मिले कि सना साहब को चीज़ें समझ आती थी, हमने वो बैठ के फिर उन्होंने वो करारदाद पास किया। तो सियासत में इससे ना आने का मकसद ये कि हमारे लोग सियासत को शोहरत समझते हैं, असम्बली को ऐश समझते हैं। मुझ पे तो वो दिन आराम होगा कि मुझे एक इख्तिदार मिला है और मैं उस दिन में किसी की खिदमत नहीं कर पाऊँ तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। तो मैं तो अल्लाह को जवाब दूँ, तो मैं वहां उस हद तक करना चाहता हूँ जिस हद तक मैं कर सकूं। फिर मैं अल्लाह का कर्जदार रहूं तो फिर ये मुझे वो कबूल नहीं है। तो सियासत में इसलिए भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्वेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉट फॉर सियासत, लेकिन सियासी लोग आ सकते हैं इसमें और वो सब की भला कर सकते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है कि मैं एक पार्टी के लिए या एक जुबान बोलने वाले की खिदमत कर रहा हूँ, नहीं, मेरा काम इंसानियत की खिदमत या मेरे साथियों का जो हमारी टीम है, अब तो माशाल्लाह इतनी अच्छी टीम है, फराज यकीन करो मैं ये पिछले 9-10 महीनों से मैंने कुछ भी नहीं किया क्वेटा ऑनलाइन के लिए, सिवाय कुछ इवेंट्स में स्पीच दिया, अटेंड किया, खड़ा हो गया। मुसविर जहांगीर और ये लोग अब चला रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा, मैं सेटिस्फाई हूँ कि यार ये प्लेटफॉर्म ज़िया का नहीं है। और सबसे बड़ी बात लोग हमेशा करते हैं ना कि
मेरे बाद कौन संभालेगा, मेरा बेटा संभालेगा, मेरी बेटी ये वाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें मेरे बेटे और बेटी और बीवी और भाई का कहीं जिक्र नहीं है, ना वो कोर टीम में ना वो बोर्ड में, ताकि लोगों का ट्रस्ट इस पे बरकरार रहे कि ये जिया के बाद हम में से कोई भी आ सकता है इसमें। तो वो जो उसका परफॉर्मेंस पे पूरा होगा और जो कोर टीम सेलेक्ट करेगी सेकेंड लीड पे थर्ड लीड। इसीलिए मेन चीज यही है कि आप लोगों को ऑनरशिप दे, आप लोगों को समझे कि यार आपकी कंट्रीब्यूशन मानी रखती है, तो तब जाके लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, लोगों को अप्रिशिएट कर। मेरे ख्याल में स्कूलों को सही करना सबसे अवेलियन, और ये स्कूलों की किस्मों को खत्म करना है कि ये प्राइवेट स्कूल है, ये फिर प्राइवेट में इस दर्जे का है, इंग्लिश मीडियम। ये काम भी जाम साहब के दौर में शुरू हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इन्होंने बलूचिस्तान में कुछ मॉडल स्कूल्स बनाने थे, उस मॉडल स्कूल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चलाने थे। जो खर्चा गवर्नमेंट एक बच्चे पे करता है वो है तकरीबन 6,000 रुपए आज के दौर में एक बच्चे पे। तो अगर वो 6,000 रुपए मैं आपके स्कूल को दूं उस बच्चे के, और आपको बोलूं आपने ये बच्चों को फ्री पढ़ाना है, मैं 6,000 रुपए आपको दे रहा हूँ, तो आप किस स्टैंडर्ड का पढ़ा सकोगे? एक परमानेंट मैं आपको फिक्स अमाउंट दूं, भाई फराज ये आपका स्कूल है, बिल्डिंग भी आपका बड़ा है, तो मुझे उम्मीद है आप बीकन सिटी तो छोड़ो, आप लाहौर के उन स्कूलों से भी अच्छा पढ़ाना शुरू कर दोगे और अच्छा एक आउटपुट। तो ये जो हमारे स्कूल पे पैसे खर्च हो रहे हैं और ऊपर से वो टीचर ड्यूटी नहीं कर रहे, 400 बच्चे एक टीचर, सारे गो स्कूल है, गोज टीचर्स है हमारे गांव, ये सारे एरिया पे तो बहुत बुरा हाल है। पढ़ना उन लोगों ने, यहाँ के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ के भी कुछ नहीं बन रहे, बन भी वहीं से आ रहे हैं। जो सरकारी टाट स्कूल के बच्चे हैं ना, वो आज भी पोजीशन में आ रहे हैं। तो सर ये अमेरिका की अगर आप देख लें, वहाँ पे अमेरिकन खुद जो है वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं जितने बाहर और मुल्कों से पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली ये लोग जो हैं। तो ये यहाँ पे भी वही है, कोयटा के अपना जो एक अलग वो है, लेकिन गांव देहातों वाले लोग ज्यादा वो शौक से पढ़ते हैं और उनमें करंट है, उनको कभी मौका नहीं मिला, कभी जिंदगी रही। मैं ये छोटे छोटे मीटअप्स करता हूँ, सरिया वाले मीटअप्स में मैं आपको साथ ले जाऊंगा। वहाँ जो टैलेंट है ना वो आपकी पूरे कोयटा में नहीं है। वो प्यासे, वो इल्म के प्यासे, वो अपॉर्चुनिटीज के प्यासे उनको मिले नहीं, और जिधर मिले उन लोगों ने ना सिर्फ परफॉर्म किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, यानी उनके नाम रिकॉर्ड्स में आए हैं, उनके नाम अखबारों में आए, उनके नाम उसमें आए। तो एक लाइब्रेरी भी आप गए थे, वो बहुत एक बड़ी, मेरे लिए बहुत एक बड़ी मिसाल है कि इस तरह से लोगों ने खुद, कम्युनिटी ने खुद एक लाइब्रेरी बनाई है। उस लाइब्रेरी पे पहले ये नशे ही बैठते थे। वो एक बिल्डिंग था, मेरे ख्याल सरकारी कोई बिल्डिंग था, तो लावारिस लॉर्ड कारियस लाइब्रेरी के नाम से, ये औरंगजेब बादीनी डीसी था, तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, उन नौजवानों को थोड़ा सपोर्ट किया, कुछ उसके शीशे मीशे रिपेयर कराया, कुछ टेबल। डीसी के लिए क्या मुश्किल है, उसने इंटरेस्ट लिया, वो आज भी वो लाइब्रेरी है। उधर फेस्टिवल्स होते हैं, बुक फेस्टिवल्स होते हैं। आपके कोयटा शहर में मुझे बताएं कहाँ बुक फेस्टिवल्स होते हैं? वहाँ बुक फेस्टिवल्स होते हैं। वहाँ पे बड़ी अच्छी बात क्या थी, बहन और भाई दोनों उस लाइब्रेरी में पढ़ने आते थे, यानी मेल फीमेल, वो भी बहन भाई। सर आप कहते हैं सरियाब वाले सख्त है ये वो, मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो लाइब्रेरीज पे मैं फिर ये डॉक्टर लाल मोहम्मद को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जो 8 अगस्त का वाकया हुआ ना शोधा के, तो मुझे ये ख्याल तो लोग बदले लेंगे ना, ये हुकूमत के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ लड़ने होंगे। तो डॉक्टर लाल मोहम्मद ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मैं इनसे बदला इसलिए इस तरह लूंगा, इन्होंने हमारे 60 पढ़े लिखे शहीद किए, मैं 60,000 पढ़े लिखे पैदा करूंगा और लाइब्रेरीज शहीदों के नाम भी शुरू करूंगा। तो उस टाइम अगर आपको याद तो 2016 से 17 से पहले कोयटा में एक ही लाइब्रेरी थी जिसमें लोग लाइनों में बैठे होते थे। अब माशाल्लाह कोयटा शहर में जो मेरी इंफॉर्मेशन है कोई 25-30 लाइब्रेरियां लोगों ने खोली है, जो कि प्राइवेट लोगों ने, जो सोशल एक्टिविस्ट इस तरह। जिना टाउन में मैंने बाज मोहम्मद की देखी है, उसके सामने एक और है, एक और बिल्कुल सामने। फिर आप आगे जाओगे जिना टाउन में, उधर एक और लाइब्रेरी खोली। ये सिर्फ 3 जिना टाउन जी। अच्छा, सरिया में रीडर क्लब है, आपको बाइक पे बुक पहुंचाते हैं। हाँ, ये
जो गैराजों में काम करते हैं, जो दुकानों पे काम करते हैं, वो लाइब्रेरी नहीं आ सकते। वो बुक सेलेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, उनका राइडर बुक पहुंचा देता है, फिर उसकी मर्जी, अगर कुछ पैसे देते थे तो दे देते हैं, नहीं देते तो भी वो लोग अपनी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये मोबाइल लाइब्रेरीज खोले भाई, मोबाइल लाइब्रेरीज, ये फूड पॉइंट पे लाइब्रेरीज खड़ा कर दे, चाय पिए लोग, चाय पीने बुरी बात नहीं है। जब आप लाइब्रेरीज एक दो पढ़ना शुरू करेंगे तो वो एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा। लोग उसी माहौल की कमी है, इसी वजह से जो है हमारी यूथ जो है वो फिर इन चीजों इस तरफ जा रही है। इस तरह वो आपने कहा ना कि अस्करी पार्क में फैमिली के बगैर नहीं छोड़ रहे, लियाकत पार्क में फैमिली के बगैर नहीं छोड़ रहे, मॉल में नहीं छोड़ रहे, ठीक है, यहाँ पे और कोई क्रिकेट ग्राउंड है नहीं, तो बचता कौन सा है? वो होटल्स। उस होटल्स पे फिर मिक्स लोग आते हैं, फिर ऐसे लोग भी आते हैं जो बैठे होते हैं ये नौजवान तबके को खराब करने के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। उनको तो वहीं पे सारे कस्टमर मिल जाते हैं, वहीं से उनको खराब करने, फिर वहीं से लोग गाली गलोच, छोटे क्राइम, चोरी, फिर बड़े नशे, फिर बड़े क्रिमिनल। ये तो मैं 2099 से देख रहा हूँ फूड पॉइंट में हर साल 100% इजाफा हो रहा है। यानी अगर इस साल 10 थे तो अगले साल 20, फिर 100। अब आप कोयटा में देख एयरपोर्ट रोड सारा फूड पॉइंट से भरा हुआ है। आपके जिन्ना टाउन, सुमंगली स्कीम, शाहबाज टाउन, मॉडल टाउन, चिंस्टाप, फिर आप आ जाइए जिधर आप सरियाब की तरफ जाएं, तोगी रोड की तरफ जाएं, सारे बस सिर्फ फूड पॉइंट बन रहे। फूड पॉइंट खाने अच्छी चीज है, लेकिन खाने के साथ और एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो हमारी यूथ इसी वजह से बिगड़ रही है। सब बुक कैफेज होती हैं, इंटेलेक्चुअल हमारी, ये इसी पे आपसे भी एक दफा बात हुई थी, जो आर्ट्स एंड कल्चर हमारा बिल्कुल उससे ताल्लुक ख़त्म हो गया है, शायरी से ख़त्म हो गया है, और उसी के साथ आगे बढ़ के फिर किताबों से तो बिल्कुल ही उस तरह से ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे कुछ दुकानों में गया तो मैंने उनको कहा कि मुझे पश्तो, ब्रावी, बलूची में शायरी की किताबें वगैरह, कहते हैं हमारे पास सुनी है, तो कहते हैं लोगों की वही नहीं है, डिमांड नहीं है, अगर होगी तो हम लाएंगे। बुक शॉप्स खत्म हो गए बिल्कुल। ये बुक शॉप्स यहाँ पे जो फ्रेम्स की, मुझे याद है फतेह खान में काफी फ्रेम की दुकानें होती थी, अब जूतों की दुकानें सारी। अब ये जो वो जंक्शन मार्केट जो है वो क्रॉकरी की होती थी, अब मोबाइल की हो गई है, हालांकि उसके साथ 10 और मोबाइल की और भी। जिना रोड कितने बुक शॉप्स थे? बिल्कुल। आपको अब एक है, बिल्कुल सिर्फ एक है, वो भी एक पोर्शन रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आपको पूरे बलूचिस्तान में, कोयटा में कोई अच्छी बुक शॉप नहीं है जिसपे आपको सारे बुक्स मिल जाए। जिस तरह वो इस्लामाबाद कैप्टन में और F7 में वाले हैं, मिस्टर बुक्स हैं, ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस सिर्फ स्कूल वाले बुक्स है, आपको अदर बुक्स बड़े और CSS वाली, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी का भी मैं देख रहा था, जो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी जिना रोड के पीछे जो है, तो उसकी भी जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो वो सारे स्कूल जो हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए आ रहे हैं, और उनमें नहीं है कि वो सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। CSS के, PCS के एग्जाम्स में क्या आता है उसकी तैयारी करनी है। मैं तो कहता हूँ नौजवानों को ये किसी से अंबिया पढ़ना चाहिए, रूमी पढ़ना चाहिए, ये जो सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज है ना, इस्लामिक इंस्पिरेशनल स्टोरीज से बढ़ के तो हमारे अपने खित्ते के सर कितने अच्छे बुक्स है, अच्छे राइटर्स है, अपनी जबान में पढ़ना चाहिए। मतलब पश्तो आपको आना चाहिए अगर आप पश्तो हो, बलोची आपको आना चाहिए अगर आप, ये चीजें आपकी कल्चर है, ये आपको कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको बेशक अंग्रेजी सीखे, आप बेशक उर्दू सीखे, उर्दू में बात करें, लेकिन अपने कल्चर की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये चीजें चेंज होने में टाइम लेगी, लेकिन ये फराज चेंज आ रहा है। मतलब जैसे अब हम बात कर रहे हैं, इस टाइम आप इतना एम्पावर तो कि आप किसी की आवाज कहीं तक पहुंचा सकते हो, तो ये चेंज है। और ये आवाजों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बोलने दो लोगों को, जी बिल्कुल, बड़ास निकालने दो, फिर वो जब बड़ास निकलेगा तो वो सही हो। बिल्कुल। जो आपका सफर जो है उसमें, या उस हवाले से जो यूथ को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है। और यूथ को मैं कहता हूँ कि मायूस नहीं होना है। यूथ का एक ब्रैकेट होता है, स्पेशली जो 16 to 22 ईयर्स, ये ब्रैकेट है, इसमें आपने मेहनत करनी है। पीछे कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है। अगर को आपने कहे कि मैं स्कूल अच्छा नहीं पढ़ा, नो इशू, कॉलेज नहीं पढ़ा, नो इशू, अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़े, आपको बड़ा फायदा होगा। आज मैं शायद कुछ और होता अगर मैं एक अच्छे उस स्कूल से पढ़ा होता जिसपे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, या उस कॉलेज से पढ़ा होता। मेरी दौर में टीचर स्ट्राइक करते थे, सरकारी स्कूल होता था, पूरा साल बंद होता था, तो लेकिन
ये कभी नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अगर पीछे रहोगे तो अपने हाथ से रहोगे, कोई आपको नाकाम नहीं कर सकता है। जब तक का मैंने कहा, मैं अपने पोलियो के साथ यहाँ तक बढ़ा, तो यूथ जो डिसेबिलिटी तो नहीं है, बाकी चीजें नहीं, आज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आपका टीचर आपके जेब में, आपका स्कूल आपके जेब में, आप इस मोबाइल को अच्छा यूज करना चाहते हैं तो आप मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हो, ठीक है। और अगर आप बुरा यूज करना चाहते हो तो आप जिंदगी को खत्म कर सकते हो। लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, अल्लाह पे भरोसा करना है। वो रब जो है ना, वो बहुत पावरफुल है, सिर्फ एक दफा उससे मांगना है। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आने वाला दौर इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन हम सब ने मिल के अच्छा बनाना होगा। अकेले अच्छा नहीं बन सकता है, वक्त खुद अच्छा नहीं बन सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने संडे को टाइम निकाला। बहुत मेहरबानी। इसमें इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि 14 साल तो ये यहाँ तक हम आए, लेकिन इंशाल्लाह आगे और भी तेज़ी से बलूचिस्तान के लिए जो है बहुत कुछ इंशाल्लाह कुछ ऑनलाइन के थ्रू, और जो कुछ मैं कर सकूँ इसमें, जो भी हो इंशाल्लाह, ताकि आवाम के लिए और बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकें हम लोग। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे।